सेनेटर पलवैशा, ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा है, आपके ख्याल में JUI ने भी मुतालबा किया है कि नए इंतखाबात होना चाहिए, अब PTI अपनी जो नैरेटिव है या अपना मुतालबा है बदल रही है। पहले था कि वो जिन नशिस्तों पे उन्हें इतराज़ था वहाँ वो चाहते थे कि उनके हक़ में फ़ैसला है। अब वो भी ये आज खान साहब ने कहा है कि शंदाना गुलजार का एक छोटा सा क्लिप है, अगर हम आपको वो सुनवा दें। उसमें उन्होंने खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद जेल से बाहर आके क्या कहा है, सुन लें ज़रा। अमेरिका के तमाम पार्लियामान ने, डेमोक्रेट्स ने, रिपब्लिकन्स ने, सब ने इकट्ठा कह दिया कि पाकिस्तान की इलेक्शन की धांधली हुई है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। आज भी खान साहब ने ये बात की कि अब हम फ्रेश इलेक्शंस मांगेंगे। पलवैशा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो अमेरिका से करारदाद आई है और जिस तरह JUI ने और PTI ने फ्रेश इलेक्शंस का कहा है, और भी कुछ जमातें हैं, छोटी जमातें जो ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात ज़ाती तौर पे समझ नहीं आती, ये इनका एक अजीब दोस्त है। जब ये हुकूमत में थे, इस दोस्त ने एक साजिश के ज़रिए इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया और उनको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आज हैं। जिस तरह खान साहब भी जेल में हैं और अब जबकि वो जेल में है तो करारदादें पास करते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो मुझे सबसे पहले तो इनको सवाल इस दोस्त से करना चाहिए कि भाई तुम क्या चाहते हो, और आया कि वो अब इनकी अगली कोई नई चाल क्या होगी इनके ख़िलाफ़ है, इनके हक़ में, उस पर किस हद तक ये जो है वो तकिया कर सकते हैं। लिहाजा ये मुझे सबसे पहले तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन ज़ाती तौर पे लगती है कि एक ऐसा मुल्क जिन्होंने चंद ही माह पहले इनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की, एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन पाकिस्तान में किया, और जब वो हो गया और नई हुकूमत आ गई, नए इलेक्शंस हो गए, तो अब वही मुल्क जो है वो कहता है कि ये गलत हुए। तो ये एक तजाद है और मेरे ख्याल में इनकी जमात को इस तजाद का जी। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब भी इलेक्शंस होंगे पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसका हिस्सा बनेगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है आज चेयरमैन ने हमारे कि अगर इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। हम इलेक्शन से भागने या फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करते। ये हो गई हमारी ऑफिशियल आपके ख्याल में लेकिन अब सार आलम साहब, है, मैं आपसे एक सियासी इस्तेहकाम भी चल रहा है करती हूँ, तो अगर ये अदम इस्तेहकाम नए इलेक्शन से ख़त्म हो सकता है तो क्या ख्याल है आपका पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी का ख्याल तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे भी हालात हो इलेक्शन तो लड़ेंगे, मैदान में दौड़ेंगे। वो अलग बात है कि उसके बाद क्या बनता है, अदम इस्तेहकाम होता है, इस्तेहकाम आता है। लेकिन जो अभी हमने हालात देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि दोबारा इलेक्शन जो है आपको कोई फौरी तौर पे नज़र आते हैं? ख़ुद आप माशाल्लाह इस मुल्क के एक बड़े जय्यद जर्नलिस्ट हैं, क्या आप देखते हैं कि इन हालात में दोबारा इलेक्शन होंगे? और अगर होंगे तो क्या गारंटी है कि उसका भी यही अंजाम नहीं होगा जो इन इलेक्शंस का हुआ है? क्या ऐसी ये गारंटी जय्यद जर्नलिस्ट के पास तो नहीं है, किसी और के पास है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बैरिस्टर अकील साहब, आपके पास है कि जेन्युइन गारंटी? अच्छा, मैं अकील मलिक साहब से पूछता हूँ कि उनके पास है कि नहीं है, कि अगर इलेक्शन दोबारा हुए तो क्या इस्तेहकाम आ सकेगा, इसकी कोई गारंटी है? देखिए, ये इलेक्शन बार बार की उसकी डिमांड करना जिस तरह PTI कर रही है, दीगर पार्टियां कर रही हैं, JUI ने भी किया माज़रत के साथ। मुझे समझ नहीं आती, नहीं JUIF हमारी इत्तेहादी नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर किया है एक दो दफा। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स के मामले पे सपोर्ट हुआ है, लेकिन वो क्योंकि रिजर्व सीट्स के बेनिफिशियरी वो खुद भी हैं तो इसलिए उन्होंने वो सपोर्ट कर दिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वो लिया। लेकिन जहाँ पे मेन तो जो पार्टी डिमांड कर रही है बार बार इलेक्शन की, इस पार्टी से आप क्या तवक्को रखते हैं, जो कि पार्टी ओवरनाइट जो है पार्लियामेंट को असम्बलियाँ तहलील करके तो जो है वो चले जाते हैं। इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को और इस पूरे असेंबली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आइन में बिल्कुल है, इजाजत है, गुंजाइश है, लेकिन किसी की विम्स और विशेस पे तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर वाकई कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया था। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि फिर किसने सफ़र किया? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने सफ़र किया ना। आपके सूबों में हुकूमत नहीं थी, आपकी भी गलती, आपकी जमात, आपकी सूबों में हुकूमत नहीं थी, तो उसमें इशू ये है
कि ये अब इलेक्शन हुए 4 महीने हुए हैं, अब ये कहते हैं कि अभी तो इलेक्शन पिटिशंस का भी फैसला नहीं हुआ। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल हमें बता दें कि इलेक्शन पिटिशंस के ऊपर कोई ऐसे, वो जो 35 पंचर वाला नारा लगाया था और वो कहते थे कि 35 पंचर, और उसके बाद फिर ये इस पूरे तजर्बे का जो हमने देखा, जो तजर्बा हुआ बानी PTI वाला, तो मैं अभी ये इस बात का कायल बजाते खुद नहीं हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रैजाइल है, अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है थोड़ी बहुत गाड़ी पटरी पे चढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी तो पटरी पे चढ़ गई है, लोग पटरी के ऊपर लेट गए हैं। ये मैं बताऊं, खुदकुशी करने के लिए ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे कल इस्लामाबाद में जलसा होना था PTI का, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पिटीशन का फैसला भी हुआ। और अब अहलियान तरनौल, जहाँ पे ये जलसा होना था, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि ये हमारी जगह पे जलसा हो रहा है, हमारे घर करीब हैं, यहाँ पे मुहर्रम का महीना है, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, और मुहर्रम के महीने में यहाँ पे साउंड सिस्टम पे म्यूज़िक बजाया जाएगा, डांस किए जाएंगे, इसलिए जलसा यहाँ पे ना किया जाए, कहीं और किया जाए। उस पर देखते हैं चीफ़ कमिश्नर साहब क्या फ़ैसला करते हैं, और हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि अब वो क्या करेंगे। ये मैं कुछ मैसेजेस आ रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, वो सवालात अकील मालिक साहब के लिए, लेकिन बाद में पूछता हूँ। पहले हुमायूं मोहम्मद साहब आप बताइएगा कि अभी हमें इतला आई है कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने आपका जलसा कल का मनसूख कर दिया, NOC मनसूख कर दिया, क्योंकि अमन अमान की वजह से मुहर्रम अल हराम के हवाले से उन्होंने सोचा है कि ये जलसा करना या मुनासिब नहीं है। वो ये तो नहीं लिख सकते थे ना, हमें डर लगा हुआ है, इसलिए हम ये जलसा नहीं कर सकते। PTI से डर लगा हुआ है तो हम PTI को पावर शो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें डर लगा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, असेंबलीज में हम पावर शो करें। देखिए, अवाम की पावर शो, वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के, तो एक ही बात हम नहीं, बहुत फर्क है सर जी, बहुत फर्क है। अब मैं बात, जलसे से फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है जी, बहुत। मैं आपको बता देता हूँ, आज इमरान खान को आप लोगों ने रिहा कर दिया ना, बनी गाला पहुंचने से पहले, अगर वो बाय रोड बनी गाला गए, बनी गाला पहुंचने से पहले ये हुकूमत गई। अच्छा, डेफिनेटली, ठीक है। एक भी चीज़ है, मैं एक चीज़ है, इससे पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि देखिए, हंसने तो दे मुझे थोड़ा। नहीं, मैं खैर, आप अभी आपके हंसने के दिन है, आगे भी हो जाएगा, लेकिन देखिए इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एजुकेशन के लिहाज से अल्टरनेटिव लर्निंग पाथवेज 327 बनाए, उसमें 11,000 एडमिशन हुई हैं। 150 स्कूल डबल शिफ्ट पे हुए, उसमें तकरीबन 10,000 एडमिशन हुई हैं। अर्ली चाइल्ड क्लासरूम्स 500 एक्स्ट्रा बनाए हैं। गर्ल्स के 378 कम्युनिटी स्कूल्स बनाए, जिनमें 21,618, टोटल 50,000 न्यू एडमिशन हुए हैं इन 3 महीनों के अंदर। 50,000 जी, सिर्फ मैं आपको फिक्र, अच्छा ठीक है, 3 महीनों में आप ये कर लेना। अच्छा, उसके 11 साल में एक यूनिवर्सिटी बता दें सर। देखिए, एक बात बता देता हूँ, आप हम लोग यूनिवर्सिटी के चक्रों में पड़े हुए, हॉस्पिटल बता दें, हम यूनिवर्सिटी के चक्रों में पड़े हुए हैं। आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स को बेहतर करें ना, आप बेसिक हेल्थ यूनिट को करें, आप हॉस्पिटल के सिस्टम्स को बेहतर करें। हॉस्पिटल बनाने से आपको पता है ये पेम्स पड़ा हुआ है, ये साथ में आपको पता है यहाँ पे एडमिशंस का क्या हाल है, आपको पता है बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखिए, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप मुख्तलिफ हैं, बेहतर है उसकी बजाय। अबसार साहब, मेरा काम ये होगा, बजाय में एक नया हॉस्पिटल बनाऊं, मैं सबसे पहले इस पिम को मैं फंक्शनल करूंगा 100%। ठीक है, जब तक देखिए, आपका ये स्टूडियो है, इस तरह के 4 स्टूडियो बना दूं और मेरे पास एंकर एक ही हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये आपका बजट है लेटेस्ट, गवर्नर हाउस के लिए 41 करोड़ 57 लाख थे पिछले साल, अब आपने बढ़ा के कर दिया 50 करोड़ 76 लाख, सिर्फ एक गवर्नर हाउस का खर्चा। मैं समझता हूँ नहीं करने चाहिए, तो क्यों किया? मैं देखिए, मेरे लिहाज से आप मुझसे पूछे ना, आप मुझसे पूछे, देखिए आप मुझसे पूछे, 50 करोड़ में एक गवर्नर वहां बैठा हुआ। देखिए इट्स नॉट ओनली वन गवर्नर, पूरा हमला होता है, उनकी तनख्वाहें होती है, इसमें 90% तो तनख्वाहें होंगी। इतने हमले की जरूरत क्या है इस गुर्बत में? आई टोटली एग्री, इनको मैंने पूछा, आई टोटली एग्री, I cannot defend this thing. करे काम करवाएंगे। मैं बिल्कुल, मैं आपके उस लिहाज से कहता हूं, मेरे अगर आप पूछे ना इस बजट में क्या खराबी है, इस बजट में अगर हम अर्जेंटीना की मिसाल ले ले, जहां पे हावियर मिली आया हुआ है, उसने 7 महीनों में अपनी इन्फ्लेशन 25.5 से 4.2 किया। पता है कैसे? उसने अपने अखराजात को ड्रास्टिकली किए हैं। आई विश के हमारे यहाँ भी पलविश है, ये बताइएगा अखराजात को ड्रास्टिकली कैसे नीचे लाएं? आपका गवर्नर है,
फैसल करीम कुंडी साहब उनके बारे में खबर आई पहले कि उन्होंने जी अपना घर जो है ज़ाती उसको डिक्लेयर कर दिया है कैंप ऑफिस, और वो सारा 50 इसका करोड़ रुपया इसका खर्चा है सालाना। तो आपको तो चाहिए था कम से कम आप भी कोई बेहतरी लाती, आप भी वैसे ही, मतलब पीपल्स पार्टी। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि कैंप ऑफिस तो जो है गवर्नर्स के भी होते हैं और सदूर के भी होते हैं, बाकी अहम मुद्दों की भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आप ये फैसल साहब को अगर लाइन पे ले ले और उनसे पूछिए कि क्या इसको घर को कन्वर्ट करने से अपने 50 करोड़ रुपया एक घर की कोई लग सकता है एक साल में, एक जो आम आदमी का घर होता है। लिहाजा ये तो एक जो प्रोविजन है और जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसके हवाले से कैंप ऑफिस डिक्लेयर करना जो है उसके अपने जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में सिर्फ फैसल करीम कुंडी गवर्नर नहीं है, इस मुल्क में और भी गवर्नर्स हैं। आप जहाँ तक जनरली बात कर रहे हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, ठीक कह रही हैं आप, यही तो मसला अवाम यही तो कहते हैं हम। लेकिन जनरली आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि न सिर्फ के अखराजात कट होने चाहिए बल्कि अब हमें अपनी ये जो बिजली के मसाइल हैं इनका कोई देर पा हल निकालना है। अब आइंदा आने वाली सियासत जो इस मुल्क की है वो इस मुल्क की बिजली के मसाइल से लिंक्ड है, और अगर पावर टैरिफ इसी तरह बढ़ते रहे तो किसी भी हुकूमत के लिए जो है इस मुल्क में सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं। अकील साहब आखिरी जवाब दे दें, आपके इतने ये इश्तहारात पे आपने 64 करोड़ रुपया पंजाब में पहले 55 करोड़ उससे भी पहले, कैसे ये सारा कुछ आप इतना पैसा लगा रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे? देखें, जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। इनके टाइम पे भी तशहीर होती रही, इन्हीं एक्टर्स को, इन्हीं पर्सनालिटीज़ को इनकी गवर्नमेंट ने अब यूज़ उस टाइम किया, तो अब हमारे ऊपर जो है ये तनकीद करते हैं कि आप जो है ये अच्छे इश्तिहारात करने हैं। मैं समझता हूँ अच्छे काम की तशहीर होनी चाहिए, और जनरली जो है उसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर कोई इश्तिहारात आ रहे हैं, और ऑब्वियसली मीडिया, अब मेरे ख्याल से आपको तो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को, नहीं है देखें इस चीज को, मीडिया पर्सन्स को तो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आज के दिन में कैन नॉट जस्टिफाई, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे थे, इसका मतलब है आप भेड़ चाट चलते हैं, आप अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों का इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।